children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Curious Crossword. Have fun solving the crossword. बच्चों यहाँ पे हमें क्रॉसवर्ड दिया गया है, ठीक है, इसे फिल करना है, लेकिन हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसे पढ़ के ही हम इसे फिल करेंगे. नीचे अक्रॉस में कुछ क्लूज हमें दिए गए हैं, तो पहले जो अक्रॉस वाले हैं वो हम फिल कर लेते हैं. इसमें 5th नंबर पे जो हमें फिल करना है वो क्या फिल करना है ये हम क्लू पढ़ लेते हैं. अ वे ऑफ सेंसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग पल्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, इसे कहा जाता है इको लोकेशन. तो आप इसे 5 नंबर पे फिल करेंगे. 6. अ हूव्ड and herbivorous mammal that has a specialized digestive system with more than one stomach chamber, इसे रूमिनेंट कहा जाता है. ठीक है, ये हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं जिनके एक स्पेसिफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एक ही नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टमक चैम्बर्स होते हैं. 7th, a flat paddle shaped limb that many aquatic mammals have, उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्लिपर कहा जाता है. जो कि आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स आपके पानी में तैरते हैं उनके पैर इस तरह से होते हैं कि वो पानी में तैर सके. जैसे डक का जो पैर होता है वो वेब्ड होता है ताकि वो पानी में आराम से स्विम कर सके. 8th, टाइप ऑफ टूथ जनरली फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द जॉ दैट इज यूज फॉर पियर्सिंग एंड बिटिंग प्रे, जो फ्रंट में तीत होते हैं जो बिट करने के लिए, टीयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैनाइन कहा जाता है. 10th, द सेंसरी फील ऑन द हेड ऑफ एन आर्थ्रोपॉड दैट कैन बी सेंसिटिव टू टच, टेस्ट, साउंड एंड हीट, उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटीने कहा जाता है. ठीक है, ये आपने मोस्टली इंसेक्ट्स में देखे होंगे. 12th, एन इन्वर्टिब्रेट दैट हैज़ एन exoskeleton, a segmented body and jointed leg-like attachments called appendages, इसे क्या कहा जाता है, इसे आर्थ्रोपॉड कहा जाता है. 13, मूविंग ऑन 2 legs, ये किन्हें कहा जाता है, ये बाइपेडल्स को कहा जाता है. जो एनिमल्स या जैसे हम ह्यूमंस होते हैं ये हम 2 पैरों पे चलते हैं तो हमें बाइपेडल्स कहा जाता है. ठीक है, अब हम डाउन की तरफ देख लेते हैं जो ऊपर से नीचे हमें फिल करना है. फर्स्ट, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स, जो एनिमल्स डेड प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डेट्रीटोवोर कहा जाता है. सेकेंड, एन आई दैट इज डिवाइडेड अप इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ लेंसेज, उसे क्या कहा जाता है, उसे कंपाउंड आईज कहा जाता है, जो मोस्टली इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है. Third, the shedding of fur, feathers, scales and skin so that it can be renewed and replaced, उसे क्या कहा जाता है, उसे mold कहा जाता है. Fourth, the term refers to the process where heritable traits that makes it more likely for an organism to survive long enough to produce become more common over successive generations of a population, उसे natural selection कहा जाता है. Now 8th, a hard and shiny case that protects insect pupa, बच्चों इंसेक्ट के जो इनिशियल स्टेज होती है जैसे कि pupa, तो वो किस केस के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है, उसे ककून कहा जाता है. 9th, an organ that is produced by a developing animal that allows it to absorb nutrients from the mother's blood stream when it is in the womb, बच्चों जब कोई इन्फेंट, कोई बेबी अपनी मदर के वूम में होता है तो वो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. क्या करता है, प्लेसेंटा. ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशंस मिलते हैं. नाउ 11th, द मोनी ग्रोथ ऑन द हेड ऑफ एनिमल्स सच एज डियर, जैसे डियर के सर पे आपने देखा होगा एक बोनी ग्रोथ होती है. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटलर कहा जाता है. 14th, a level of classifying animals with the animal kingdom, अब ये किसे क्लासीफाई किया जाता है, ये क्लासीफाई किया जाता है फाइलम के द्वारा. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.